अब आपके सामने मौजूद है फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि आपको मालूम है कि हम इसके सीरीज में सोल प्रोप्राइटरशिप यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के फाइनल अकाउंट वाली प्रॉब्लम को हम सोल्व कर रहे हैं, और उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 यहाँ तक के वीडियो आपके पास दे चुके हैं। और अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्रद्धा एज ऑन 31 March 2021, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31 March 2021 and balance sheet as at that date। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा गया है, जिसमें कैपिटल ड्रॉइंग, सेल्स परचेज, स्टॉक जो 1 तारीख का ओपनिंग स्टॉक जिसे बोलेंगे, रिटर्न आउटवर्ड, कैरिज इनवर्ड, वेजेज, पावर, मशीनरी, फर्नीचर, रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, बैंक लोन 8% का है, क्रेडिटर्स और कैश इन हैंड दिया हुआ है। यानी जहाँ पर पूरा ट्रायल बैलेंस एकदम कंप्लीट दिया हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या और इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो यहाँ पर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसी की वजह से हमारी समस्याएं सबसे ज़्यादा फाइनल अकाउंट को लेकर के बढ़ जाती हैं। तो फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट को आप बहुत ध्यान से समझेंगे तो अवश्य फाइनल अकाउंट की प्रॉब्लम आप सोल्व कर पाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पर 64,000 का, वेजेज है आउटस्टैंडिंग जो कि 2400 का है, बैड डेट 600 का है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो कि 5% का यहाँ दिया हुआ है, 5%। रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ यानी किराया जो दिया गया है 11 महीने का दिया गया है। इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि यहाँ पर 31 मई यानी 31 मई 2021 तक का पेमेंट है, जबकि हम बना रहे हैं अकाउंट 31 मार्च 2021 को। इसका मतलब है अप्रैल और मई 2 महीने का जो इंश्योरेंस है वो फालतू पेड हुआ है, यानी 2/12 के हिसाब से। लोन इन्होंने 1 अक्टूबर को लिया है, तो 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक 6 महीने होते हैं। हमें लोन का 6 महीने का ब्याज काटना होगा और उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे। डेप्रिसिएशन मशीन का 10% है, फर्नीचर का 5% है। तो यहाँ से जो रिलेटेड है ट्रेडिंग अकाउंट में जो आइटम आएंगे वो है, एक तो क्लोजिंग स्टॉक है और एक वेजेज का 2400 की आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स को भरेंगे एक एक करके। हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन की सारी जानकारी हासिल कर ली। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कुछ इस तरह से आपके सामने तैयार होगा, और आप भी ऐसे ही सीधी रेखाएं खींचेंगे, बिल्कुल सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2021-22 कुछ भी हो सकता है, ये तो आपके क्वेश्चन में जो लिखा होगा उसे लिखेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर डैश छोड़ दिया, कभी आप इसकी कॉपी ना कर लें। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है जो कि यहाँ दिया हुआ है 42,000 का यानी 42,000 का। इसके बाद परचेज दूसरा नंबर होता है, वो है 82,600 का, उसमें से रिटर्न आउटवर्ड 1600 का घटाएंगे। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक और परचेज। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर देखेंगे 42,000, परचेज है उसमें से रिटर्न आउटवर्ड हमने 1600 यानी 1600 का माइनस कर दिया। उसके बाद दूसरा अमाउंट आता है वेजेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज, फ्यूल, पावर, ये सब आते हैं, लेकिन जो ट्रेडिंग के अमाउंट यहाँ पर हमें दिखाई देंगे हम उन्हीं को ही यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कैरिज इनवार्ड दिया हुआ है 1200 रुपये का, तो हमने यहाँ पर देखेंगे तो कैरिज इनवार्ड भी लिख दिया है। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे, फर्नीचर, रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, डेटर, और भाई क्या चीज़ हो सकता है ट्रेडिंग अकाउंट में कैरिज इनवार्ड के बाद पावर है 6,000 रुपये का, पावर भी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। इसके बाद हम सेल लिखेंगे जो कि क्रेडिट साइड में लिखेंगे। सेल का अगर अमाउंट होता है तो हम उसमें से यहाँ सेल लिखेंगे, और इसमें से अगर रिटर्न इनवार्ड दिया होगा तो उसको माइनस करेंगे, इस बात का आप ध्यान देंगे। फिलहाल इसमें कुछ है नहीं तो इसलिए हमने जो सेल्स का अमाउंट है टोटल 155,000 जो कि यहाँ लिखा हुआ है,
इसी को ही हम यहाँ पर लिख देंगे पूरा का पूरा। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आता है क्रेडिट साइड में, जो कि लास्ट अमाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित 64,000 का। तो 64,000 का हमने यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया है। अब हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, 2,19,000 आएगा, 219,000। लेकिन डेबिट साइड का जो टोटल है वो कम है। इसका मतलब है डेबिट साइड के टोटल को हम यहाँ से इतना जोड़े लेंगे, जोड़ करके 2,19,000 यानी 219,000 में से माइनस करेंगे तो 82,400 रुपये आएगा। इसको हम आपको दिखा देते हैं। कभी आप सोचो कि यार सर तो ऐसे ही करके फेंक दे रहे हैं धड़ाधड़ और हमारे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है। आपके सामने भी हम इसको माइनस करेंगे एक एक करके। पहले 4,200 माइनस होगा, 42,000। इसके बाद दूसरा अमाउंट है 81,000, उसके बाद है 6,400, उसके बाद है 1,200, फिर आएगा 6,000। फिर हम चेक करेंगे तो यह आया 82,400। ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट सीडी यानी कैरिड डाउन करेंगे, इसको अगले भाग में ब्रॉड डाउन कर लेंगे। इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वो आइटम वह अमाउंट रखेंगे जो हमारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है, वहाँ से देखेंगे और एक एक करके उन तमाम खर्चों को लिखेंगे। तो आपको ध्यान से हम दिखाते हुए चलेंगे एक एक खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड। सबसे पहला खर्चा बैड डेट्स 600 रुपये का है। अब ये बैड डेट्स होता क्या है? ये होता है जो डेटर्स होते हैं, जो पैसा ग्राहकों को हमें लेना होता है ग्राहकों से, उससे पूरा पैसा नहीं मिलता है, बल्कि उन ग्राहकों से कुछ कम पैसे मिलते हैं, कुछ लोग लेके पैसा भाग जाते हैं। तो वहाँ पर लिखा है 600 का बैड डेट्स। ये जो हमारे डेटर्स यहाँ पर लिखे गए हैं, इस डेटर्स में यानी कि 20,600 के डेटर्स हैं, इसमें से 600 रुपये मर जाएंगे। तो वो हमारे 600 रुपये मर जाएंगे, चलो मर गए। फिर आगे ये बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी 5% काट लो। तो जो हमारे पास 20,600 रुपये के डेटर्स हैं, उसमें से 600 तो मर गए, अब बचे 20,000। उस 20,000 का 5% और डूब जाएगा। इसका मतलब साफ है कि जो हमारी रकम डूबने वाली थी, 20,600 कस्टमर थे, उन्होंने कहा 600 डूब गए, अब हमारे पास 20,000 के ग्राहक बचे। अब इनका मानना है कि 5% और डूबेंगे, प्रोविज़न कर लो, तो 20,000 का 5% 1,000 और डूब जाएंगे। तो हमारे डेटर्स जो बचेंगे 19,000 बचेंगे। ये 19,000 तो हम बैलेंस शीट में लिखेंगे, लेकिन जो हमारा नुकसान हुआ मतलब 600 का और 1,000 रुपये का, यानी कि हमारा जो टोटल नुकसान हुआ है वो 1,600 रुपये का हुआ है, 1,600 का। तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे। सबसे पहले टू बैड डेट्स 600, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1,000, टोटल 1,600 रुपये लिख देंगे। अब हम बात करेंगे दूसरी जो हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वो है 11 महीने का रेंट दिया हुआ है। और रेंट 11 महीने का दिया है, तो भाई 11 महीने का है तो कितना रुपया है? तो यहाँ पर देखने से पता चलता है कि जो रेंट का अमाउंट है वो 22,000 का दिया हुआ है। अगर ये 22,000 का है तो इसको अगर हम वर्किंग चेक करेंगे तो भाई 11 महीने का बोला गया है, 22,000 को 11 से यानी 11 से डिवाइड करेंगे तो 2,000 रुपये का यहाँ पर प्रति मंथ यानी पर मंथ जो है अमाउंट यहाँ पर आता है, होना चाहिए। रेंट का पेमेंट जो है 2,000 रुपये हर महीने होता है। अगर इन्होंने 11 महीने का यानी 11 मंथ का पेमेंट किया है तो इसका मतलब है 1 महीने का बाकी है, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो इसका मतलब है 2,000 रुपये की हमारी आउटस्टैंडिंग बनती है। तो 22,000 यानी 22,000 में हम 2,000 जोड़ के 24,000 का रेंट लिख देंगे। इसके बाद हमारी अगली इन्फॉर्मेशन जो होगी वह कौन सी है? वो है इंश्योरेंस प्रीमियम, जो कि 31 मई 2021 तक, यानी कि 31 मार्च होता है तो सही बात है, लेकिन 31 मई कुछ जम नहीं रहा है। तो इसका मतलब है कि अप्रैल और मई का 2 महीने का पेमेंट फालतू चला गया। तो जो यहाँ इंश्योरेंस की रकम दे रखी है वो दिया हुआ है 3600 का। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 3600 को 2/12 करते हैं तो इसका मतलब है 12 × 36, 3 दूनी 6, 600 रुपये का हमारा प्रीपेड बनता है प्रीपेड इंश्योरेंस में। तो 3600 में से 600 रुपये माइनस कर देंगे, जो रकम बनती है उसी को ही लिखेंगे।
तो यहाँ पर हमने इंश्योरेंस जो है 3600 में से 600 माइनस करके 3000 रुपये ही लिखा है। अगली इन्फॉर्मेशन हमारी कौन सी होगी उसको ध्यान देते हैं। लोन जो कि 1 अक्टूबर 2020 को दिया है, तो 2021-31 मार्च को इनकी बुक क्लोजिंग होती है, तो उस दौरान यहाँ पर 6 महीने गुजर चुके होंगे। तो ये 8% बैंक लोन है 25,000 का, तो 8% हम काटेंगे अगर 25,000 पर, तो 25,000 इंटू 8/100। अब क्योंकि 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 6 महीने होता है, तो 6/12 का और समय जोड़ देंगे इसमें। अब इसको काट देंगे तो ये आएगा 1,000 रुपये, क्योंकि 25 अट्ठे 200, 2,000 बैठता है, 6 महीने का 1,000 होगा। तो इसका मतलब है 1,000 रुपये का हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन का भी आउटस्टैंडिंग है 1,000 रुपीज़ का। तो इसके बाद हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन का जो हिसाब किताब है वो थोड़ा सा और बचा है। मशीन का डेप्रिसिएशन है 10%, फर्नीचर का 5%। अब ध्यान देंगे कि भाई मशीन का और फर्नीचर का वैल्यू आखिर इनकी कितनी है। तो मशीन को देखेंगे तो मशीन है 50,000, 50,000। इसका 10% काटेंगे तो डेप्रिसिएशन आएगा 5,000 रुपये मशीन के। और फर्नीचर पे 5% बोला गया है, तो फर्नीचर का अमाउंट भी यहीं लिखा हुआ है 14,000 का। इसका हम काटेंगे अगर 5% तो आएगा 700 रुपये। दोनों मिला करके 5700 यानी 5,700 रुपये का खर्चा हो चुका है। इसके बाद इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई रकम इनकम के तौर पर नहीं है, और खर्चे वाली सारी रकम एडिशनल इन्फॉर्मेशन के द्वारा ही हमने पूरा कर लिया। अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कौन सी रकम जो बच रही है उसको और लिखेंगे। फिलहाल इसमें कोई रकम ऐसी बची नहीं जिसको हमने छोड़ दिया हो। एक सैलरी बची हुई है 15,000 की, और तो कुछ नहीं है। सैलरी और छोटी हुई है तो सैलरी 15,000 की और लिखा जाएगा। ये रहा सैलरी 15,000 की। इनकम कुछ नहीं है, तो अब हम 82,000 में से जो हमारा यहाँ पर टोटल है इसमें से इसको घटाएंगे, क्योंकि ये कम है और ये ज़्यादा है। अगर 82,000 की रकम ज़्यादा है तो इसी को हम दोनों तरफ लिख देंगे, इधर भी और इधर भी। 82,400 में से इन सभी को 1 2 3 4 5 6 इन 6 रकम को घटा देंगे। कितना रुपया होगा ये? 24 और 15 39, 40,600, 40 4 44,600, 44 5 49, 50,300। यानी हम इसमें से 50,300 घटा दें। 82,400 में से 50,300 घटाएं तो ये आया 32,100। यानी हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 32,100 आ चुका है। अब हम इसको मैच करना चाहें, भाई देखें कि हमारा आंसर ट्रेडिंग का प्रॉफिट एंड लॉस का आ भी रहा है या नहीं। तो ट्रेडिंग का तो ये रहा भैया, और ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस का। दोनों हमारे आंसर बड़े आराम से आ चुके हैं। अब हम बात करेंगे बैलेंस शीट की। अब बैलेंस शीट के लिए आपको एक एक पॉइंट इसका भी क्लियर करना पड़ेगा। क्वेश्चन बना देते हैं हम, इसके बाद सॉल्यूशन सोचते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई बना करके सॉल्व करेंगे, थोड़ा कम समय लगेगा। अगर साथ के साथ बनाते हैं तो किताब दिखाना, नंबरों को दिखाना, अमाउंट कहाँ पे कितनी है उसको दिखाना, फिर लिखना, इस हिसाब से तो एक सवाल बनाने में 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि 10 से 15 मिनट में ये सवाल पूरे हो जाया करें, ज़्यादा अच्छा होगा। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का जैसे कि आप देख रहे हैं फॉर्मेट आपके सामने बना हुआ है, लायबिलिटीज, एसेट्स। सबसे पहले हम कैपिटल लेंगे, तो कैपिटल में नेट प्रॉफिट जोड़ेंगे और ड्राइंग घटाएंगे, तो रकम आपको मालूम होना चाहिए कहाँ पे है। तो भाई कैपिटल ये रहा 80,000, 80,000, और नेट प्रॉफिट 32,100 आपको पता ही है, ड्राइंग भी यहीं लगे हाथ दिखा दिया मैंने, 18,000 है। तो भाई ये रहा कैपिटल, इसमें नेट प्रॉफिट जोड़ दिया, इतना आया, ड्राइंग घटा दिया, ये 94,100 आ चुका है। इसके बाद दूसरा अमाउंट बैंक लोन है। बैंक लोन 25,000 का है, उसमें हमने इंटरेस्ट काटा था 6 महीने का, वर्किंग करके आपको दिखाया था, वो जोड़ देंगे क्योंकि इसी लोन का ही ब्याज था। इसके बाद बचते हैं लायबिलिटी साइड में, क्योंकि हमारे पास ये ट्रायल बैलेंस तो दिया ही हुआ है।
डेबिट क्रेडिट करके, और यहाँ पर टोटल भी किया हुआ है। तो लाइबिलिटी वाले सारे आइटम यहाँ मिल जाएंगे, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन से हम इंटरेस्ट वगैरह का आउटस्टैंडिंग चेक कर लेंगे। इंटरेस्ट का हमने देख लिया, बाकी आउटस्टैंडिंग वेजेस, सैलरी, रेंट इन सब के होंगे तो उनको और लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है क्रेडिटर्स देखेंगे और बैंक लोन, तो क्रेडिटर्स तो ये रहा, बैंक लोन ये रहा, और क्रेडिटर्स ये रहे। तो क्रेडिटर्स ही बचे हुए थे, हमने क्रेडिटर्स को लिख दिया। उसके बाद दो प्रकार की आउटस्टैंडिंग थी। एक तो आउटस्टैंडिंग रेंट, जो कि हमने 2000 रुपये 11 महीने वाला 22,000 अपॉन 12 किया, मतलब 11 किया था। 2000 इसके और 2400 रुपये वेजेज के, दो हमारे आउटस्टैंडिंग है, उनको लिख दिया जाएगा यहाँ पर। इसके बाद पहुँचते हैं एसेट साइड में। अगर हम इसका टोटल करेंगे 143,400 आ जाएगा। अब पहुँचते हैं एसेट साइड में, तो एसेट्स में भी आप चेक करेंगे। पहले फिक्स एसेट्स ही लिखेंगे, मशीनरी और फर्नीचर, उनका डेप्रिसिएशन घटाते हुए दिखाना होगा। मशीनरी ये रहा 50,000 और फर्नीचर ये रहा 14,000। इनका डेप्रिसिएशन दोनों का, मशीन का 5,000 था, फर्नीचर का 700 रुपये। तो मशीन में से मशीन का डेप्रिसिएशन, फर्नीचर में से फर्नीचर का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। उसके बाद अगला अमाउंट आता है क्लोजिंग स्टॉक का। तो क्लोजिंग स्टॉक एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लास्ट में लिखा होता है, उसको लिख देंगे। उसके बाद डेटर्स लिखेंगे, उसमें से जो बैड डेट्स मैंने बताया था 1,600 रुपये, उसको माइनस कर देंगे। हमारे डेटर्स 20,600 के यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये रहे 20,600, यानी 20,600 में से दो बार अमाउंट डूबा हुआ था। एक बार तो डूब गया था 600 रुपये और एक 5%, जिसकी वर्किंग हमने आपको शुरू में ही बता दिया था। तो अब ये हमारा जो डेटर्स है वो 19,000 के बच जाएंगे। इसके बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक आता है, और बिल्स रिसेबल वगैरह आते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेज भी आता है। तो इसमें जो है कौन कौन सी चीज़ है, कैश, बैंक, बिल्स रिसेबल में क्या चीज़ है, कैश इन हैंड तो मिल गया 1500 का, बैंक नहीं है, बिल्स रिसेबल भी नहीं है। तो इसका मतलब है सिर्फ हम कैश इन हैंड लिख देंगे यहाँ पर 1500 का। बाकी प्रीपेड इंश्योरेंस, जो कि हमने इंश्योरेंस का आपको काट के दिखाया था, ये वाला कहाँ गया, 3600 इंटू 2/12 किया था, तो 600 का प्रीपेड था, वो हमने यहाँ इंश्योरेंस में से माइनस किया था। तो प्रीपेड हमारा एसेट्स होता है 600 रुपये का, उसको हम बैलेंस शीट में लिख देंगे यहाँ पर। इस प्रकार से इसका भी टोटल करेंगे तो ये 143,400 आ जाएगा। इस प्रकार से ये बैलेंस शीट क्वेश्चन नंबर 4 की मैच हो चुकी है, और बाकायदे इसको हमने एक एक अमाउंट किताब से आपको मिलाते हुए दिखाया है, और कैसे कैसे रकम हमने लिया है और किस प्रकार से जोड़ा है, किस प्रकार से घटाया है, इन तमाम चीज़ों को हमने बखूबी आपके सामने प्रेजेंट किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। हमारे पास जो बुक है उसी से हम बना रहे हैं, लेकिन ये आप मत सोचिए कि आपकी ही बुक ही होनी चाहिए, आपके द्वारा बताए गए राइटर होने चाहिए। बेसिक चीज़ ये होती है कि आपको ये चैप्टर कितना समझ में आ रहा है, क्योंकि इसके रकम ही तो बदलती है दूसरे राइटरों की बुक में, और कुछ नहीं बदलता है। बाकी करने का सिस्टम सब कुछ यही रहता है। बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारे पास फलाने राइटर की बुक है सर, इस राइटर से पढ़ाओ, हमारे पास फलाने राइटर की है, इससे पढ़ाओ। इसमें आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, ना कि आपके द्वारा बताए गए राइटरों के सवाल हम बताएं। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में देखो बच्चे कमेंट करते हैं, सर हमारे पास हमारे यहाँ फलानी बुक चलती है, आप उसी बुक से कराइए। अब दूसरे स्टेट का कोई वहाँ बंगलोर का स्टूडेंट कमेंट कर देगा, सर हमारे पास फलाने राइटर की है। अब कोई केरला का बच्चा है वो कर देता है, कोई कहीं का। भाई अब एक बात बताइए, अब जहाँ के बच्चे होंगे, अगर मैं सबकी बुक अगर यहाँ पर ला करके सबके सवाल बताने लग जाऊँगा, भाई फिर तो मेरा हो लिया बंटाधार, मैं किसके बुक का कितना सवाल बताऊँगा। इस हिसाब से तो न जाने कितने इंडिया भर में राइटर हैं, हर स्कूल में हर एक नया राइटर बुक चलवा रहा है। मतलब हर स्कूल में जो है राइटर्स जो होते हैं ना किताब के, अलग ही अलग चल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, लेकिन सवाल करने का तौर तरीका एक रहता है। तो किसी भी राइटर की बुक होती है तो आराम से हम सवाल सोल्व कर देते हैं।
इस प्रकार से आज की हमारी वीडियो यहाँ पर संपन्न हो रही है। अगली हमारी मुलाकात पुनः एक नए वीडियो में होगी और नए टॉपिक पर ही हम वीडियो बनाएंगे। और ये जो कंटिन्यूएशन चल रहा, मतलब कि कंटिन्यू जो चैप्टर चल रहे हैं, जैसे फाइनल अकाउंट है विद एडजस्टमेंट वाला, विदाउट एडजस्टमेंट वाला, विदाउट एडजस्टमेंट वाले हमने काफ़ी सवाल आपके पास दे दिया है। अभी उसमें भी बहुत सारे सवाल बचे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर एडजस्टमेंट वाला बनाओ, हमारा तो टेस्ट होने वाला है। इसलिए हम सोचते हैं भाई सबका जो है मन रख लिया जाए, किसी को निराश न किया जाए। लेकिन आप लोग हैं व्यूज तो मैं देख रहा हूँ बहुत कम आ रहे हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कौन सा उत्साह नहीं कम हो रहा है, मेरे पास जब टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों को वीडियो बना देता हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि व्यूज कम आ रहे हैं तो मैं वीडियो ही नहीं बना रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपका परिवार 25,000 सब्सक्राइबर को पूरा कर चुका है। इसमें आप सभी लोगों का जो है बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। मैं आप सभी लोगों का बहुत ही दिल से बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूं और आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं। और मैं खुशी भी जाहिर कर रहा हूं कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया और इस चैनल को आगे बढ़ाने में आप लोगों की बहुत अहम भूमिका रही है। और आप इसी प्रकार से अपना सहयोग देते रहें, इस चैनल को आगे बढ़ाते रहें और इससे आप भी लाभ उठाते रहें और दूसरों को लाभ उठाने की प्रेरणा देते रहें। और उनको इस चैनल की तमाम वीडियोज़ के बारे में बता दीजिए और उनको शेयर कर दीजिए। और अगर उनको शेयर कर देंगे तो उनके भी मतलब कहने का कि जो फ़ायदे वाला लेवल है वो भी बढ़ जाएगा और उनकी क्षमता पढ़ने की और पढ़ाई से आगे बढ़ने की, ये तमाम चीज़ें जो हैं उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। चलिए, नहीं तो आप सोचेंगे सर तो बोर कर रहे हैं फालतू बकवास करके। यहीं पर हम वीडियो बंद कर रहे हैं और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।